हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में BCCL यानी भारत कुकिंग कोल लिमिटेड IPO के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज पहला दिन था और पहला दिन कितना ये IPO सब्सक्राइब हो पाया है इसको हम समझेंगे। हर एक कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन समझेंगे, जानेंगे कि आज के दिन रिटेल में, HNI में, प्लस शेयर होल्डर में। जी हाँ, आज शेयर होल्डर कैटेगरी भी याद रखिएगा IPO में है, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। ये जानेंगे कि किस तरीके से सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है, अलॉटमेंट के क्या अब तक चांसेस बन रहे हैं। मतलब पहले ही दिन अपने आप में इतना एक्शन हुआ है कि हम बात ये भी समझेंगे कि अलॉटमेंट अब मिलना अपने आप में कितना मुश्किल है या कितना आसान है, और कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा आसान है। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों, भारत कुकिंग कोल पहला दिन जैसा मैंने कहा आज कंप्लीट हो चुका है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, 2 दिन इस IPO के और बचे हैं, विच इज़ 12th एंड 13th, राइट। 10 और 11 यानी 10 और 11 तारीख को याद रखिएगा बाजार बंद रहेंगे। सैटरडे संडे आपको पता ही है। तो 13 तारीख तक याद रखिएगा आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 12 और 13 2 दिन बचे। 10 रुपये की दोस्तों इस IPO की फेस वैल्यू है। कंपनी ने याद रखिएगा वो प्राइस बैंड रखा है 21 से 23 का। बट अगेन वो भी अप्लाई कर रहा है फर्स्ट टाइम किसी IPO में, कोई भी 21 पे अप्लाई मत कर देना। 23 पे दोस्तों आपको अप्लाई करना है। ये IPO में आपको 600 शेयर्स मिलेंगे एक लॉट के अंदर। पूरा का पूरा दोस्तों एक OFS है, यानी ऑफर फॉर सेल है। तो दोनों एक्सचेंजेस पे आपको ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा। IPO की दोस्तों जो साइज है वो लगभग 1071 करोड़ का है। और जैसा मैंने कहा, क्योंकि पूरा का पूरा OFS है तो सारा का सारा पैसा दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाता हुआ देखने को मिलेगा, कंपनी के पास नहीं जाएगा कोई भी पैसा। इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। रिटेल में आप एक लॉट जिसमें 600 शेयर मिल रहे हैं उसके लिए याद रखिएगा आपको 13,800 रुपये लगाने पड़ेंगे। आप रिटेल में चाहे तो मैक्सिमम 14 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए, 14 लॉट्स तभी अप्लाई करने हैं जब कोई भी कैटेगरी अंडर सब्सक्राइब है। रिटेल कैटेगरी आपको मैं ऑलरेडी बताता हूँ, ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। तो अगर आप 14 लॉट्स लगाने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मत लगाएं। रीजन बीइंग, 14 लॉट्स लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अलॉटमेंट हमेशा एक बात ध्यान रखिए, सिंगल लॉट का ही मिलेगा। इसके अलावा कुल मिलाकर 14 लॉट्स में जैसा मैंने बताया 1,93,200 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। फिर दोस्तों स्मॉल HNI कैटेगरी आती है जिसमें मिनिमम 15 लॉट्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। 2,60,000 रुपये याद रखिएगा आपको अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको स्मॉल HNI में अप्लाई करना है। फिर बिग HNI कैटेगरी आती है जहाँ पर मैक्सिमम स्मॉल HNI में मैक्सिमम याद रखिएगा 72 लॉट्स है। फिर बिग HNI कैटेगरी जहाँ पर मिनिमम 73 लॉट्स है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती यहाँ पे। और कुल मिलाकर 10,07,400 रुपीज़ यहाँ पे आपको अप्लाई करने पड़ेंगे अगर आपको बिग HNI में अप्लाई करना है। अब समझते हैं हर एक कैटेगरी को दोस्तों कितना कितना ऑफर किया गया है। तो देखिए, QIP कैटेगरी है जिसको ऑलरेडी 42% ऑफर किया गया था, जिसमें ऑलरेडी 25% जो है वो याद रखिएगा एंकर्स को दे दिया गया है। मतलब कल जो कंपनी अपने एंकर इन्वेस्टर से पैसे उठाए 25% उनको दे दिया गया है। फिर बचता है दोस्तों 17% जो आपको एक्स एंकर्स के पास आता हुआ दिखता है, यानी 17% इनको मिला है। फिर आती है दोस्तों HNI कैटेगरी, जिसमें 2 कैटेगरी है, बिग और स्मॉल। बिग HNI कैटेगरी यानी 10 लाख से ऊपर उनको मिला है 8.5%, स्मॉल HNI को मिला है 4.25%। बिग HNI में याद रखिएगा 4,398 अलॉटमेंट मिलेंगे, तो स्मॉल HNI में 2,199। अब रिटेल को अगर बात करता हूँ तो रिटेल को दोस्तों ऐसा नहीं कि 35% मिला है, इसमें रिटेल कैटेगरी को दिया गया है 29.75%। रीजन बीइंग क्योंकि इसमें 2 और कैटेगरीज है। रिटेल में टोटल मिलाकर 2,30,909 लोगों को याद रखिएगा अलॉटमेंट मिलेगा। फिर दोस्तों इसमें 2 जो एक्स्ट्रा कैटेगरीज रखी गई है, एक तो है एम्प्लॉय और एक है शेयर होल्डर। एम्प्लॉय कैटेगरी को मिला है 5% IPO में। एम्प्लॉय को 5% मैंने नहीं देखा कि कोई कंपनी देती है, बट इसने दिया है, बहुत बड़ी बात है। प्लस ₹1 का डिस्काउंट भी है एम्प्लॉयज़ के लिए। तो अगर आप BCCL के एम्प्लॉय तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और शेयर होल्डर को दिया गया है 10%, यानी शेयर होल्डर के पास 10% हिस्सा जो है वो जाता हुआ दिखा है, राइट। तो टोटल मिलाकर इस तरीके से याद रखिएगा 46 करोड़ शेयर्स को बांटा गया है बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज। चलिए अब आते हैं सब्सक्रिप्शन पे। तो देखिए, सब्सक्रिप्शन शुरुआत करेंगे QIP कैटेगरी से। QIP कैटेगरी दोस्तों पहले दिन इस IPO को 30% सब्सक्राइब करती हुई दिखी। मतलब 7,91,00,000 शेयर्स के सामने सिर्फ 2,41,00,000 शेयर के लिए अप्लाई किया गया, जो मोटा मोटी 55 करोड़ रुपये होता है। अब आप कह सकते हैं कि 55 करोड़ रुपीज़ इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग, तो बिल्कुल सही बात है। 55 करोड़ रुपये दोस्तों कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो 55 करोड़ रुपये हमको आते हुए दिखे, किस किसने पैसा लगाया। 55 करोड़ जो पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है, यानी 2,40,00,000 जो शेयर अप्लाई किए गए, 1,53,00,000 शेयर अप्लाई करे हैं FIs ने, 1,96,000 शेयर अप्लाई करे हैं DIs ने। म्यूचुअल फंड्स ने अभी तक कोई भी पैसा नहीं लगाया, और अदर्स कैटेगरी ने लगभग 85 लाख शेयर अप्लाई करे। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो FIs का हमको पैसा आता हुआ दिखा है। बट मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि देखिए, पहले दिन अगर आपको QIP का पैसा नहीं आता हुआ दिख रहा है तो वो कोई चिंता वाली बात नहीं है, या फिर कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा होता है, पहले दिन QIP अप्लाई नहीं करता है। सेकंड डे के बाद अगर आप देखेंगे पैसा आना शुरू होता है, मतलब फाइनल डे दोस्तों पैसा आएगा QIP का, ये आप हमेशा मान के चलिए। तो फाइनल डे का डेटा इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं HNI पे।
एचएनआई पोर्शन दोस्तों लगभग हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिख चुका है 16 टाइम्स। जी हाँ, करीबन 5 करोड़ 93 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे। आप समझिए कि पहले ही दिन के अंदर जो एप्लीकेशन आई है इट्स फॉर 96 करोड़ शेयर्स। मतलब पहले दिन के अंदर दोस्तों जो एचएनआई कैटेगरी है उसने 2225 करोड़ रुपए लगा दिए। मतलब ऐसा है कि एचएनआई कैटेगरी मान के चल रही कि सेकंड थर्ड डे नहीं आएगा, पहले ही दिन हम अप्लाई कर देंगे, क्योंकि अपने आप में बहुत अच्छा पैसा आया। बिग एचएनआई कैटेगरी इसमें 15 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है पहले दिन के अंदर, मतलब 1375 करोड़ रुपए हमको आते हुए मिल गए। तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी लगभग 18 टाइम सब्सक्राइब हुई है, यानी कुल मिलाकर 850 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिखे। यानी ओवरऑल अगर आप बिग एचएनआई या फिर स्मॉल एचएनआई का सब्सक्रिप्शन देखेंगे, बिग एचएनआई का सब्सक्रिप्शन है 15 गुना, स्मॉल एचएनआई का सब्सक्रिप्शन है 18 गुना। एक बात ध्यान रखिए, इस आईपीओ के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी इज गोइंग टू बी द वर्स्ट कैटेगरी। वर्स्ट क्यों कह रहा हूँ मैं? बिकॉज अलॉटमेंट सबसे मुश्किल रहेगा स्मॉल एचएनआई के अंदर, बहुत मुश्किल रहेगा। अब बिग एचएनआई का क्या है, 15 गुना सब्सक्राइब हुई है, सही बात है, लेकिन 15 गुना का मतलब ये थोड़ी कि 15 में से एक को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि लगभग दोस्तों अभी 3 में से एक को मिल रहा है। सी पहले दिन के अंदर 15 गुना सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन एप्लीकेशन वाइज तो आप नोटिस करिए इट इज़ अराउंड 2.93। जी हाँ, 2.93 है, मतलब लगभग अभी 3 में से एक को अलॉटमेंट मिल रहा है। ये आप मान के चलिए कि सब्सक्राइब होगा, लेकिन मेरे हिसाब से बिग एचएनआई के अंदर 40 या फिर 50 में से एक को मिल जाएगा। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में तो पहले दिन 18 गुना होंगे, और ये मान के चलिए स्मॉल एचएनआई कैटेगरी आखिरी दिन तक 100 गुना के ऊपर जाना बहुत आम बात है। इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बहुत हाई होगा। रिटेल पे आते हैं। रिटेल पोर्शन दोस्तों लगभग 9.27 टाइम्स फर्स्ट डे सब्सक्राइब हुआ। 13 करोड़ 85 लाख शेयर्स ऑफर किए गए, सबसे ज़्यादा शेयर्स ऑफर किए गए, और पहले दिन के अंदर 128 करोड़ शेयर्स के लिए बिड आ गया, विच मीन्स कि करीबन 3000 करोड़ रुपए जो है वो पहले दिन के अंदर दोस्तों रिटेल ने लगाए। एग्जैक्ट तो इतना है 2953 करोड़। ओवरऑल इट्स अ मैसिव अमाउंट, या राइट। अब रिटेल कैटेगरी देखिए, अभी तक एप्लीकेशन वाइज ऐसा नहीं कि इतना सब्सक्राइब हुई है, एप्लीकेशन वाइज तो 6 गुना के आसपास ही हुआ है, 5.96 के आसपास। मतलब क्या है, काफ़ी लोग जो है दोस्तों मोर देन 1 लॉट अप्लाई कर रहे हैं। बट आपको मैंने बता दिया है कि अगर आप 10 लॉट भी अप्लाई कर देंगे या फिर मैक्सिमम 14 लॉट्स भी अप्लाई कर देंगे रिटेल के अंदर, तो आपको क्या अलॉटमेंट 14 का मिलेगा क्या? नहीं, एक ही लॉट का अलॉटमेंट मिलेगा। 14 लॉट जो भी लगा रहे हैं उनको वापस से बता रहा हूँ, एक ही लॉट अलॉटमेंट होगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। 13 लॉट का पैसा वापस। ज़्यादा लॉट अगर आपको चाहिए तो फिर आप एचएनआई में लगाइए, बेटर वो है। बिकॉज वहाँ पर जो भी 2 या 3 लॉट भी लगा रहे हैं कोई सेंस नहीं बनाता है, रीज़न बिंग अलॉटमेंट आएगा ही नहीं एक से ज़्यादा का, तो इसीलिए एक ही लॉट लगाए, राइट। रिटेल कैटेगरी आप मान के चलिए कम से कम इस आईपीओ में 7-8 हज़ार करोड़ रुपए लगाएगी। अभी तक 10 गुना हुआ है, और 10 गुना के हिसाब से लगभग हम मान के चलते 3000 करोड़ रुपए आता हुआ दिखा है, राइट। अगर 6000 करोड़ रुपए आएंगे तो 20 गुना हो गया, राइट। और 7-8 हज़ार करोड़ रुपए तो मुझे लगता है कि आ जाएगा, 9,000 करोड़ भी आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये मान के चलिए जो रिटेल पोर्शन है वो भी दोस्तों कम से कम 20 to 30 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। ये मैं आपको अप्रॉक्स डेटा बता रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट नहीं है, राइट। जब सेकंड डे का सब्सक्रिप्शन निकल कर आएगा तो आपको मैं ऑलमोस्ट फाइनलाइज डेटा बता दूंगा कि थर्ड डे तक कितना आने का उम्मीद है। एम्प्लॉय पे आते हैं। अब एम्प्लॉय कैटेगरी इतनी बड़ी है कि देखिए पूरा सब्सक्राइब होना ही आसान बात नहीं है, बट स्टिल 83% सब्सक्राइब हो गया, विच मीन्स 44 करोड़ रुपीज़ हमको एम्प्लॉय की तरफ से आते हुए दिख गए। बढ़िया है। अब आते हैं शेयर होल्डर कैटेगरी पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर कैटेगरी दोस्तों पहले दिन के अंदर लगभग 11 गुना सब्सक्राइब हुई है, 10.82 टाइम्स टू बी प्रिसाइज। कुल मिलाकर पहले दिन के अंदर 1159 करोड़ रुपीज़ जो है वो शेयर होल्डर ने लगा दी। यानी अगर शेयर होल्डर के अंदर आपने अपना पैसा लगाया है तो अभी अलॉटमेंट जिसने भी 14 लॉट्स अप्लाई करें पक सबको मिल रहा है। बट क्या आखिरी दिन तक ऐसा रहेगा? नहीं। सी सबसे पहली बात तो अगर कोई भी शेयर होल्डर में अप्लाई कर रहा है, गो फॉर 14 लॉट्स। वापस से मैं आपको कह रहा हूँ, गो फॉर 14 लॉट्स। रीज़न बीइंग कि शेयर होल्डर के अंदर दोस्तों होता है प्रपोर्शन पे अलॉटमेंट, राइट, प्रपोर्शन पे। अब ये बात सही है कि दोस्तों 14 लॉट से ऊपर चले जाएगा, बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए, 14 वाले को पहले मौका मिलता है, फिर 13, फिर 12, फिर 11, फिर 10। तो बेटर है कि 14 लॉट लगाए। इस बार ये मान के चलिएगा कि अगर आप 14 लॉट्स लगा भी देते हैं तो ये बात ध्यान रखिए, अलॉटमेंट तो सिर्फ एक ही अलॉट का आएगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। क्यों? अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो 14 लॉट लगा देता हूँ तो मुझे 2-4 लॉट मिल जाएंगे, क्या? ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब होगी। अभी तक 1200 करोड़ रुपए आ चुके हैं, मान के चलिए यहाँ पर भी 4-5 हज़ार करोड़ रुपए हमको आता हुआ दिखेगा। सो ओवरऑल चांसेस यहाँ पर एक लॉट मिलने की भी अपने आप में कोई आसान नहीं है। इस बार तो हर एक कैटेगरी के अंदर लॉटरी है, और लॉटरी के अलावा कुछ नहीं है। जिसको मिल जाए वो खुश रहिए, जिसको नहीं मिले अपने आप में सब्सक्रिप्शन इतना हाई रहेगा तो फिर क्या ही बात करें। टोटल मिलाकर 8 गुना दोस्तों आईपीओ पहले दिन में सब्सक्राइब हुआ, मतलब 6,438 करोड़ रुपए इस आईपीओ को मिलते हुए दिखे। यानी ओवरऑल अच्छा रिस्पांस पहले दिन के अंदर आया, नो डाउट, और अच्छा बढ़ता हुआ दिखेगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या लिस्टिंग गेन अच्छा होगा? देखिए लिस्टिंग गेन मेरे हिसाब से ऐसा भी नहीं है कि आप 50-60% का मान के चले।
30 से 40% भी अगर लिस्टिंग इन मिल जाता है तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। ये मान के चलिए कि इतना लिस्टिंग इन अगर मिलता है तो इट्स मोर देन इनफ। ज़्यादा मिलता है तो बहुत बढ़िया बात है, बट 30% से 40% के बीच में मिलता हुआ दिखेगा ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज ऐसा भी नहीं कि कंपनी बहुत तोड़फोड़ है, राइट, ऐसा भी मत मान के चलिए। इट विल डिपेंड कि QIP क्या कर रहे हैं इस IPO में, QIP कितना पैसा लगा रहे हैं, वो डिपेंड जरूर करेगा। बाकी जो GMP वो आप देख ही सकते हैं 9.85 रुपीज़ है, यानी सिंगल डिजिट में आ चुकी है। गिरावट क्यों है, रीज़न भी आप समझ ही सकते हैं कि बाजार किस तरीके से कर रहा है। तो वो सारे पॉइंट्स है, अब देखते हैं होता क्या आगे। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।